नमस्ते बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने एलपीपी की बात कर रहे थे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। 3 क्वेश्चन दिए थे। ये 2 एक्सपेक्टेड था कि आप लोग आ जाएंगे बहुत आसानी से, और काफ़ी बच्चों ने बताया भी सी। कई नालायक है तुम्हारे जैसे जिन्होंने नहीं बताया, लेकिन जिन्होंने नहीं बताया या समझ में नहीं आया वो लोग 1 मिनट में देख लो। ये दोनों बहुत आसान से क्वेश्चन है। 2x - 3y <= 12। सबसे पहले आपको किस में चेंज करना है? इक्वल में। x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी। y की 0 पुट करोगे, x की आ जाएगी। दो कोऑर्डिनेट आ गए, 0, -4 और 6, 0। दोनों को हमने मिला दिया। सॉल्यूशन एरिया के लिए x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 <= 12 बचेगा, जो कि हमें पता है ट्रू होता है। 0 हमेशा पता से छोटा होता है। ट्रू होगा तो इसका मतलब पुलिस जो है इस पर जो खड़ी हुई है वो ओरिजिन पॉइंट की तरफ भागेगी। मतलब हमारा ये जो पूरा एरिया होगा ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन एरिया। इसका एक और नाम है फिजिबल रीजन, वो भी अपन लोग आगे यूज करेंगे। सॉल्यूशन एरिया या फिजिबल रीजन। इस पे आ जाते हैं। x + y इक्वल नहीं है यहाँ पे, ग्रेटर देन 5। तो इसके अंदर भी जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y5, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे x5। 5, 0, 0, 5 दोनों को अपन ने कनेक्ट किया। सॉल्यूशन एरिया निकाला, फॉल्स आया, तो ये सॉल्यूशन एरिया क्या हुआ? ऑपोजिट ऑफ 0, 0। आप में से कुछ बच्चों ने एक अच्छा सा सवाल मुझसे पूछा था कि सर अगर यहाँ इक्वल होता तो क्या इफेक्ट होता। और ये भी मुझसे 2 बच्चों ने सवाल पूछा, तो मेरा मानना ये है इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो और एक अच्छा सवाल पूछा गया। इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है यह जो लाइन होगी, ये वाली ये लाइन इक्वल पे जो जाएगी, यह इस एरिया में इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन एरिया जो होगा वो इस लाइन से लेकर आगे तक जाएगा, इसका ये मतलब हुआ। और अगर इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब, तो इस लाइन को छोड़कर आगे का जितना भी एरिया दैट आर इंक्लूडेड। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा तो सर उसका ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस होता यह है कि अपन इस लाइन को एक में डार्क खींच देते हैं जहाँ इक्वल होता है, और जहाँ इक्वल नहीं होता उसमें उतना डार्क नहीं करते। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ रखनी नहीं है, आपको हर सवाल में डार्क खींचना है। केवल आप समझिए कि जिसमें इक्वल होगा उसमें लाइन इंक्लूड रहेगी, जिसमें इक्वल नहीं होगा उसमें लाइन इंक्लूड नहीं होगी। अब अपन आ जाते हैं एक तीसरे और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। हाँ नमस्ते बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने एलपीपी कर रहे थे और उसके 2 सवाल मैंने बताए भी थे। ये तीसरा एग्जांपल नंबर 3 है। तो x - y <0। देखो ध्यान से, जिसमें भी <0 मतलब 2 वेरिएबल्स के साथ तीसरा कांस्टेंट नहीं हो, जिसमें भी वेरिएबल 0 हो, वो सारे सवाल थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है इसको देखो। सबसे पहले अपन लोग क्या करते थे, इनइक्वलिटीज को इक्वल में चेंज कर लेते थे। ये 3x - y = 0। चाहो तो आप लोग इसको और अच्छा लिखना चाहो तो 3x = y भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास पॉइंट्स लेना आसान होगा। अब देखो सबसे पहले आप जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो x = 0, y की वैल्यू कितनी बचेगी? 3 × 0, 0। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या हुआ हमारे पास? 0, 0। अब याद रखिएगा, अब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x फिर 0 आ जाएगा, यही कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। तो अपने को ये थोड़ी प्राप्त करना है, अपने को कोई दूसरा पॉइंट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा पॉइंट लेंगे जो भी आपकी मर्जी है। मैं ले लेता हूँ x = 1। x = 1 लिया तो देखो y कितना हो जाएगा? 3 × 1। y की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारे पास? पहले x देन y, 1, 3। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया। जैसे आप चाहो तो 2, 6 भी ले सकते हो, और 2 पॉइंट्स में काफी है तो अपन 2 पॉइंट्स में काम चलाते हैं। देखिए इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग। ये हो गया 0। चलो एक और ले लेता हूँ, 3 पॉइंट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है 3 पॉइंट लेने में। y कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 2 पुट करें तो y हो गया 6। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 2, 6। x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, 1, 2, 3। और y एक्सिस पे मान लेता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट। ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। ठीक है, यहाँ स्केल जरूर लिखना है। x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट्स। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझदार मानते हुए। पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। दूसरा हो गया 1, 3। 1 पर 3, ये वाला पॉइंट आएगा 1 पर 3, बीच में रहेगा।
और 2 पर 6, मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा हमारे पास। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें। स्ट्रेट लाइन का नाम कितना है? 3x = y। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन एरिया, जो आप लोग लास्ट टाइम उससे पूछ रहे थे। देखो इसके सॉल्यूशन एरिया में बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान देना। इस पर हम वो वाला पॉइंट नहीं लेंगे जो इस लाइन पर उपस्थित होगा, हमेशा हमें ऐसा पॉइंट लेना है जो लाइन पर ना उपस्थित हो। तो देखो मेरे कुछ फेवरेट पॉइंट है ये या फिर इन पे से इस एक्सिस पर या इस एक्सिस पर। देखो मैं सिंपल सा समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन एरिया निकालने के लिए क्या बताया था, जैसे ये एक दे रखा है, ये लाइन दे रखी है, अपन 0 0 पर चेक करते हैं। ये लाइन आपके पुलिस है, ठीक है, जो चोर को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो आपके खबरी ने खबर दी है कि वो 0 0 की तरफ भागा है, तो आप फोर्स लेकर किस तरफ भागोगे? ओरिजिन पॉइंट की तरफ। अब आपको यूँ पता चल रहा है कि आपके पुलिस में मिल गया वो, ठीक है। चोर अगर 0 0 पे खबर देगा तो आपको पता चलेगा वो इसी लाइन पर है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे पता करें। तो अपन क्या करेंगे, अपन दूसरे खबरी को बुलाएंगे इस बार। जैसे मैं ये वाला खबरी बुला लेता हूँ, चाहो तो ये बुलाओ, चाहो तो ये बुलाओ। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 1, 0। तो अपन इसको चेक करेंगे कौन से पॉइंट पर? 1, 0 पर। 1, 0 मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। पुट करो इसके अंदर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 3 - 0 < 0। अब मुझे बताओ 3 < 0 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और फॉल्स होते ही हम क्या लिखते थे? सॉल्यूशन एरिया ऑपोजिट ऑफ, बिल्कुल नहीं 0 0 नहीं लिखते हैं, ऑपोजिट ऑफ 1, 0, जिस पे चेक करेंगे ऑपोजिट ऑफ 1, 0। अब देखिए 1, 0 इस लाइन, अब खबरी ने खबर दी कि 1, 0 के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना है। तो 1, 0 ये वाला पॉइंट से, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना है, मतलब यहाँ पर भागना है आप लोगों को। जैसे आप बोलोगे सर 1, 0 कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो। देखो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे इस वाले पॉइंट के? 0, -2, यही होगा ये वाला पॉइंट। ये रख देते हैं अपन इसके अंदर 0। 3 × 0 0, -2 प्लस का 2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये बचा हमारे पास, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ऑफ कोर्स। तो 0, 2 से 0, -2 से ऑपोजिट डायरेक्शन में सॉल्यूशन एरिया। इस प्रकार में पता लगाना है, ठीक है। कोई सा भी एक पॉइंट लेना है, ये आपका सॉल्यूशन एरिया हो गया। समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो एक काम करना, 2 सवाल और एक होमवर्क के लिए एक ओनली एक क्वेश्चन लिख लो, तो मुझे आप लोग आज चेक करवा देना। ये लिख लेते हैं अपन 2x + y ग्रेटर देन कर देता हूँ। इक्वल से मैंने फिर बोला कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पर इक्वल अपन लगाते ही नहीं है, तो 0 = 0 नहीं करना अपने को, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया 2x + y। मुझे चेक करवाइएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे विचार से आप लोग को, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एक्चुअल लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। चलिए अपन लोग लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफ पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको अपन वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। ये वाला ग्राफ याद है आप लोग को, x > 3? नहीं याद है ना, तो तुरंत अपनी कॉपी पलटो और एक बार देखो, फिर मैं उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। पॉज करो, पहले देखो, फिर मैं एक बार समझाता हूँ। चलिए इन लोगों ने देख लिया, इन लोग एक बार इधर वापस देख लें। अपन क्या करते थे, जैसे ये पॉइंट 3 होता था, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे, किसके पैरेलल? y एक्सिस के पैरेलल। अब <3 है तो सॉल्यूशन एरिया इस तरफ होता था, और <3 होता तो सॉल्यूशन एरिया इधर होता। अब कई बच्चे पूछेंगे सर यहाँ तक नहीं, यहाँ तक होता अगर < होता तो, ठीक है। ये अपन लोगों ने पढ़ा। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, नोट नंबर 1, x > 0 का सॉल्यूशन एरिया क्या होगा? x = 0 के लिए अपन क्या बोलते थे? y एक्सिस। नोट में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो y एक्सिस, और 0 एक्सिस से ज़्यादा कहाँ पर होता है? राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे? राइट साइड पे, बिल्कुल सही। तो देखो ध्यान से, इधर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये y x = 0 वाली लाइन, और x 0 से यहाँ पर जाता है, तो ये दोनों क्वाड्रेंट आ रहे हैं इसके अंदर। कौन कौन से क्वाड्रेंट आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो इसके अंदर सॉल्यूशन एरिया में इतनी सी लाइन लिखनी है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका आंसर होगा इसका, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए समझ में आया होगा आप लोग को x ग्रेटर देन 0, तो x लेस देन 0 भी बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। x लेस देन 0 में क्या होगा, सॉल्यूशन एरिया बताइए जल्दी से। x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 वाली यही लाइन होती है y एक्सिस, लेस किस तरफ होगा, इस 0 वाले पॉइंट से इस तरफ होगा, तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो सॉल्यूशन एरिया में अपने को लिखना है यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया ना, इसको रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट पर आधारित है पूरी चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर सारी चीजें ढंग से पढ़ेंगे तो। y ग्रेटर देन 0 का, y ग्रेटर देन 0 बताओ जल्दी से सोच कर। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन एरिया लिखूंगा, आप लोगों को बताना है सोच के जल्दी से, और y लेस देन 0 सॉल्यूशन एरिया। चलिए आप लोगों में से 2-3 जनों ने तो सही बता दिया, करेक्ट है। क्या होगा इसका, कौन सी लाइन होगी, x एक्सिस लाइन होती है हमेशा, याद करिए y इक्वल टू 0 वाली ये लाइन होती है, और y 0 से ज़्यादा कहाँ पर होता है, y 0 से ज़्यादा ऊपर होता है। तो ये दोनों क्वाड्रेंट में कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और y लेस देन 0 कहाँ पर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पर आएंगे अपन लोग। चलिए नोट नंबर 5, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 दोनों एक साथ आ जाए, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि अपने को इस चैप्टर में एक्चुअल में ये बहुत बार देखना है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, इसका सॉल्यूशन एरिया कौन सा होगा। तो आप एक काम करो, अभी आपने लिखा है x ग्रेटर देन 0 में कौन कौन से क्वाड्रेंट होते थे, फर्स्ट एंड फोर्थ, बिल्कुल सही, और y ग्रेटर देन 0 में फर्स्ट और सेकंड, दोनों कंबाइंड एरिया कौन सा होगा, दोनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही जवाब बिल्कुल। तो बाकी क्या आपको बताना है, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, सॉल्यूशन एरिया दोनों में कॉमन, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसमें भी बताना आपको, और अंतिम x लेस देन 0, y लेस देन 0। देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा होता था, इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ, इसमें थर्ड एंड फोर्थ, कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही। x लेस देन 0 कौन कौन से हैं इसके अंदर, सेकंड एंड थर्ड, और इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड, तो कौन सा हुआ कॉमन, सेकंड क्वाड्रेंट, और इसके अंदर जल्दी सोच के बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन अभी मुंडी तो हिला दोगे, लेकिन यूँ यहाँ बात आती है कि कैसे याद करेंगे, रटेंगे कैसे, रटना नहीं है मैथमेटिक्स में, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ये चीज़ मैंने लिख दी, इसको दूसरे से दिमाग लगाओ। ये x और y एक्सिस की दिया हमने चारों के लिए, x एक्सिस और y एक्सिस, ये तो सबको पता है, ये वाली x ऊपर वाली y, x एक्सिस और y एक्सिस। सबसे पहले इस वाली कंडीशन है, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा कहाँ होती है, 0 ये पॉइंट है हमारा, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा कहाँ होती है, ये वाली साइड होती है, करेक्ट, और y की वैल्यू 0 से ज़्यादा ऊपर की तरफ, दोनों से मिलकर कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आया समझ में, इधर देखिए x ग्रेटर देन 0 ये हो गया, y लेस देन 0 कहाँ होता है, नीचे की तरफ, कौन सा क्वाड्रेंट बना, फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर देखिए x लेस देन 0 ये हो गया, y ग्रेटर देन 0 ये हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड क्वाड्रेंट, और x लेस देन 0, y लेस देन 0, कौन सा क्वाड्रेंट बना, थर्ड क्वाड्रेंट। आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे याद रखना, और इसको तो बिल्कुल एलडी लर्न डायरेक्टली, ठीक है, इसको याद रखना हमेशा सबसे ज़्यादा जरूरी है, बार बार चेक करना होगा। अब आप क्या करोगे, इसको लिखोगे, इसके बाद एक छोटा सा चार्ट बना लो, जो जैसा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करिए।
x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, x कॉमा y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। इसको इससे भी लिखा जाता है, टेंशन मत लीजिएगा इसमें। x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, x, चलो पहले ग्रेटर वाला लगाता हूँ, साइन यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0 और बोथ आर लेस देन 0। क्वाड्रेंट आपको पता है, मैं नहीं लिखूंगा, केवल पहले वाले का लिख देता हूँ। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऊपर लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, फिर टेबल बना लेना, ठीक है, ये आप लोग के लिए जरूरी है। अब अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पे, इनइक्वलिटीज। जैसे भी अपन ने बनाई थी, आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे, 2 या 3 क्वेश्चन किए थे, ऐसे अपन एक साथ 3 या 4 इक्वेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो उसी की प्रैक्टिस करनी है आज हमें, मुझे कल बताना है, फिर अपन कल से LPP स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और ये आपको फुलफिल करना है, ठीक है। और क्या आप लोगों के लिए चलिए बच्चों, अभी तक अपन लोगों ने जो पढ़ा था उसमें एक इनइक्वलिटीज थी। अब लीनियर इनइक्वलिटीज में एक से ज़्यादा रहेगी, 1 2 3 4। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, 4 5 6, ऐसे में काफ़ी सारे बड़े बड़े भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है और इसको कैसे करना है, इस चीज़ को समझिए। देखो, जब भी आप लोगों के ये आ जाएगा, जैसे इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन एरिया निकालना है, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो आप लोग करना क्या है, सबसे पहले तो याद रखिए, अभी अपन इसको करेंगे, इसके बाद जब 13.1 एक्सरसाइज आपकी आएगी, जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ PDF फॉर्मेट में, आप लोगों को करना क्या है, उसके अंदर ग्राफ पेपर लेकर आना। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ नोटबुक में करते जाओ, जो भी है, केवल 13.1 एक्सरसाइज वो आपको पूरी की पूरी ग्राफ पेपर में करनी है। ग्राफ पेपर में एक तरफ इस तरफ ग्राफ रहेगा, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पेजेस रहता है। तो पेजेस पे आपको पूरा लिखना है सॉल्यूशन, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ग्राफ बनाना है। आप लोगों में से कुछ लोग कंजूसाई अगर करना चाहते हो तो 2 बार कर लेना, पर मैनेज करना थोड़ा दिक्कत रहेगा, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर में करिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज को। ये अभी जो क्वेश्चन है सारे, इसमें कोई भी वो दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस प्रकार लाइन खींच लेना। अब ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन एरिया मैंने आपको बताया, याद करो इसका सॉल्यूशन एरिया क्या है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसका सॉल्यूशन एरिया आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जितनी सी लाइन लिख देनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट करवा के बताया था मैंने। बस ये ऐसा नहीं कि इसका फर्स्ट और फोर्थ लिखो, इसका फर्स्ट और सेकंड लिखो, फिर अपन फर्स्ट डायरेक्ट ये लिख देना सॉल्यूशन एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनको अपन कैसे सॉल्व करते थे, पहले अपन क्या करते थे, इक्वल का साइन लगाते थे, वही आपको अभी भी करना है, इधर भी और इधर भी। फिर आपको एक बार x की वैल्यू 0 पुट करनी है। देखो ध्यान से, 3 × 0, 0 हो गया, कितना बचा, 4y, 4y = 12। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, 0, 3। इस बार आपको पुट करना है y = 0, 4 × y 0 हो गया, 3x = 12 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 4 नहीं होगा, 4, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पहले आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है। यहाँ से देखो, x 0 पुट करते कितना बचेगा, -y = 2, तो y की वैल्यू -2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, -2। सिमिलरली y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट करते x = 2। तो कोऑर्डिनेट सही से बोलना, 2, 0। ये हो गया सॉल्यूशन एरिया इसका। पहले इसका सॉल्यूशन एरिया निकालते हैं, फिर इन भाई साहब का भी निकाल देंगे। देखो, सॉल्यूशन एरिया उस क्वेश्चन में ही आपको टेंशन लेनी है जहाँ साइड में 0 होगा, जिनमें 0 नहीं होगा उसमें सब में ऐसे ही करते चले जाना है। x और y की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, ठीक है। इसके अंदर कितना बचेगा, ये इस प्रकार बचेगा, ट्रू है। इसका मतलब सॉल्यूशन एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन या फिर 0, 0। इसके अंदर क्या होगा, x और y की वैल्यू 0 पुट करते, देखो कितना बचा, ये बचा 0 <= 2, ये भी ट्रू है। और यहाँ पर आपको वापस कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, मैं नहीं कर रहा, पर आप लोगों को लिखना है फिर नोटबुक में। अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन लोग।
0 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2। चलिए फर्स्ट पॉइंट पहले देखिए इसका सॉल्यूशन एरिया में एक चीज़ ध्यान में रखें, एक एक करके अपन बनाएंगे। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो इसका मतलब जो अपन ने इससे पहले जैसे अपन एक ही सिंगल लाइन लेते थे, ये ऐसे सॉल्यूशन एरिया आता था, ठीक है। अब आपने को एक चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन एरिया आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात इससे यहाँ तक के बीच में ही होगा, इससे आगे इसी के अंदर होगा, न इस तरफ होगा, न इस तरफ होगा, न इस तरफ होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर ही हमारी ये शेडेड लाइनें होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं अपन इसको पहले मैं बना देता हूँ। 0,3 ये वाला पॉइंट हो गया, वो 4,0 ये वाला पॉइंट हो गया, दोनों को मिला देते हैं। 3x + 4y = 12। आप ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन एरिया क्या है? ट्रू। तो अगर केवल ये सिंगल होता तो अपन क्या करते, ऐसे लाइन में खींच देते हैं। लेकिन अभी क्या है, मैंने क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये लाइन बोल रही है, ये पुलिस बोल रहा है, पुलिस ने सूचना दे दी कि भाई इसी के अंदर अंदर चोर छुपा हुआ है, और ये लाइन बता रही है कि भाई आपको नीचे की तरफ जाना है। तो मुझे बताओ इसका मतलब चोर कहाँ छुपा हुआ है? इसका मतलब चोर इस ट्रायंगल एरिया में छुपा हुआ है, ठीक है। ये एरिया सर्च करना आपको, धीरे धीरे आपको एरिया आपका कम होता जाएगा। तो ये एरिया आपका सर्च करने वाला हो गया, समझ में आया ना। पहले ने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरे ने बोला नीचे की तरफ, तो दोनों का कंबाइंड एरिया कौन सा बचेगा? अगर मान लो ये फॉल्स होता तो हमारा कंबाइंड एरिया कौन सा बचता? ये वाला, ठीक है, ऊपर की तरफ ये पूरा। लेकिन अभी ट्रू है इसलिए ये ट्रायंगल बचा। अब इस पर आ जाते हैं, देखो अब ये 0,-2 ये हो गया और 2,0 ये हो गया, दोनों को मिला देते हैं। ये लाइन खींच दी, ये हो गया हमारे पास x - y = 2। अब इसका आपको सॉल्यूशन एरिया निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन एरिया भी क्या है? 0 0 की तरफ है। ध्यान से देखो, इसने भी बोला हुआ। अब अपने को पता है ट्रायंगल के अंदर अंदर ही जाना है, और ये लाइन बोल रही है हमें इस तरफ आना है। तो कौन सा एरिया बचा? अब आप कौन सा एरिया सर्च करोगे? इस लाइन के इस तरफ वाला एरिया, मतलब आपका शेडेड एरिया ये बचा। यस या नो, समझ में आया या नहीं आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आई तो एक क्वेश्चन में और समझाऊंगा, लेकिन पहले एक बार इसको समझने की वापस कोशिश करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसने बोल दिया, अब पहले मैं इस लाइन की डिस्कस कर लेता हूँ। ये लाइन बोल रही है ऊपर की तरफ आना, उसका मतलब कौन सा एरिया बचेगा? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक लाइन दे रखी, ये बोल रही है ऊपर की तरफ आना है, इसका मतलब हमारे पास ये एरिया बचा, ठीक है, ये और ये एरिया बचा। अब ये लाइन बोल रही है नीचे की तरफ आना है, लेकिन इससे अपन नीचे जा नहीं सकते, इसके बाहर जा नहीं सकते, तो हमारे पास ये एरिया बचा। ये एरिया मैंने शेडेड किया है, देखो ध्यान से। इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, वही जिसको अपन सॉल्यूशन एरिया बोलते हैं, वही फिजिबल रीजन हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, मतलब आप बंद आकृति में हो, ठीक है, ये एकदम क्लोज शेप में है, तो इसको अपन बोलते हैं क्लोज नहीं, बाउंडेड फिजिबल रीजन। अगर मान लो ये ऊपर की तरफ होता हो, खुले सांड की तरफ आगे कहीं पे भी भाग सकता, तो अपन इसको बोलते हैं अनबाउंडेड। मान लो इसका सॉल्यूशन एरिया ये यहाँ के बीच में आता, तो अपन इसको बोलते हैं अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ये कौन सा रीजन होगा? बाउंडेड फिजिबल रीजन। इसको बना लीजिए। मैं 2-3 और एक और सवाल समझाता हूँ, 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 क्वेश्चन सोल्व करना, इसी के बाद आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा 5 क्वेश्चन की। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दूसरा अच्छा सवाल है, x + 3y ≤ 60, x + y ≥ 0, x ≤ y और x, y ≥ 0, 1 2 3 4 और 5। इस 5 वाले का तो आपको पता है, इसलिए इसमें टेंशन पानी है। सॉल्यूशन एरिया कितना होगा इसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस यहीं पे कहानी समाप्त। इसका सॉल्यूशन एरिया हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। थोड़ा छोटा तो नहीं आ रहा ना? ठीक, चलिए इस पर आ जाते हैं। बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है, उससे मुझे इफेक्ट पड़ता है। x + 3y ≤ 60, x + y। इस वाले को देखो, इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को तो आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और यहाँ 10 है, 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर y को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो ये इस प्रकार का सवाल हो जाएगा, 0 वाला।
और जीरो वाला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, याद करो, ये बिल्कुल वही सवाल है, इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, तो वो जीरो वाले तरीके से सॉल्व करना है। चलिए पहले अपन इधर सॉल्व करते हैं। x + 3y = 60। x की वैल्यू 0 पुट करोगे, कितना बचेगा 3y। 3y की वैल्यू होगी 60, तो y कितना हो जाएगा 20। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0, 20। अब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x कितना बचा हमारे पास 60, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास 60, 0। सॉल्यूशन एरिया जब आप इसका निकालोगे, x और y की वैल्यू जब 0 पुट करोगे इसके अंदर, ये इस प्रकार बचेगा। ट्रू या फॉल्स? ऑफ कोर्स ट्रू। अब आपको पीछे वाली लाइन पूरी खुद से लिखनी है, सॉल्यूशन एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन। इस वाले पर आ जाते हैं। x + y = 10। x की वैल्यू 0 पुट करी तो y कितना आ गया 10, 0, 10। अब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 10 हो जाएगा, तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो गया 10, 0। सॉल्यूशन एरिया निकालोगे आप इसका, x और y की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो इस प्रकार बचेगा। 0 10 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है, फॉल्स है। सॉल्यूशन एरिया ऑपोजिट ऑफ 0 से, बिल्कुल सही। अब इस वाले सवाल में x = y, x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो y कितना आ गया हमारे पास 0, तो एक कोऑर्डिनेट तो हमेशा यही आएगा इसके अंदर 0, 0। दूसरे कोऑर्डिनेट की तरफ अपन अग्रसर होते हैं। चलिए अब यहाँ देखो बच्चों, x की कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं 1 लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अपने ग्राफ में कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0, 20, 10, 60, 10। तो अगर 1 रहेगा और एक 60 रहेगा, कितनी दिक्कत आएगी। तो x की वैल्यू मोटी ताजी लेनी है, तो 10 ले लो, 20 ले लो, 10 लो या 20 लो, जैसा आप बोलोगे। ठीक है, चलो 10 बोल रहे तो 10। अब x की वैल्यू 10 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 10। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास 10, 10। सॉल्यूशन एरिया थोड़ी लेट निकालेंगे, पहले अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके ग्राफ को सब x एक्सिस पर देखो 60 मैक्सिमम आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं 10 का लेता हूँ तो भी चल जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। y एक्सिस पर मैक्सिमम कितना आ रहा है हमारे पास 10 ही आ रहा है, 20 आ रहा है मैक्सिमम। तो यहाँ 5 का ले लेता हूँ, 5, 10, 15, 20। यहाँ स्केल जरूर लिखिएगा आप लोग। स्केल क्या लिया अपन ने, x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट। चलिए सबसे पहले अपन लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, अपने को पता है सॉल्यूशन एरिया किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बना देता हूँ। 0, 20 ये वाला पॉइंट हो गया और 60, 0 ये वाला पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अपन एक लाइन खींची थी, लाइन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पर x + 3y = 60। इसका सॉल्यूशन एरिया क्या आ रहा है, ट्रू टुवर्ड्स 0, 0, इसका मतलब नीचे। तो अब हमारे पास शोर कौन से एरिया में बचेगा, देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट और 0, 0 की तरफ। तो ये ट्राइंगल बच गया, ये चीज़ समझ में आई, यस गुड। अब आ जाते हैं अपन दूसरी चीज़ में, इस वाले पे 0, 10 और 10, 0 ये रहा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया अपन ने, x + y = 10, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका क्या बोल रहा है सॉल्यूशन एरिया, फॉल्स। सॉरी फोन आ गया था। 0, 10, 10, 0 ये वाली लाइन होगी हमारे पास। अब इसका आपको सॉल्यूशन एरिया निकालना है। सॉल्यूशन एरिया निकालते वक्त इसका क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। 0, 0 से दूसरी साइड भाग रहा है, तो ध्यान से देखो, पहला ये बोल रहा था नीचे, ये बोल रहा है ऊपर। तो हमारे पास ये एरिया बचा, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, 1, 2, 3, 4,
ये बचा, और अभी भी पिक्चर बाकी है, ये और बचा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को भी बना देते हैं। 0,0 ये हो गया और 10,10 ये हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं एक लाइन तो बना देता हूँ। देखो ये लाइन x = y। अब इसका सॉल्यूशन एरिया चेक करना है, तो सॉल्यूशन एरिया आप कौन से पॉइंट पे चेक करोगे इसका बताइए। मैंने क्या बोला, ये वाला पॉइंट हमेशा लिया करो, इस वाले पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट 10,0 पर, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 पुट करो। कितना बचेगा यहाँ पर 10 < 0। ट्रू है या फॉल्स है ये बताइए जल्दी से, ट्रू है या फॉल्स है। ऑफ कोर्स फॉल्स है, 10 0 से छोटा थोड़ी होता है, तो ये फॉल्स है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन एरिया किस तरफ रहेगा, ऑपोजिट ऑफ 10,0। तो इसका मतलब ये लाइन बोल रही है, ये वाली नहीं, कि इस वाले पॉइंट से ऑपोजिट भागना है। तो हमारे पास पहले एक क्वाड्रिलेटर बचा था, अब इस लाइन से ऑपोजिट यानी ये वाली साइड, तो ये वाला हमारे पास क्वाड्रिलेटर बचेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अपना आधा काम हो गया। अब अपन लोग 12th में इंटर हो सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया। अब 12th में क्या जरूरत पड़ती है इसके सिवाय मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके सिवाय अपने को एक कॉर्नर पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिख रहे हैं 0,10 0,20, पर इन दोनों पॉइंट्स के नहीं दिख रहे हैं, तो ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे और बहुत सिंपल से है। यहाँ x = y दे रखा है और ये वाला इस इक्वेशन में, तो इसमें x की जगह y पुट कर देता हूँ, y + y 10, 2y = 10, तो y = 5। तो इसमें y की वैल्यू आ रही है 5 और x की वैल्यू आ रही है 5, तो ये कोऑर्डिनेट 5,5 है। डेफिनेटली ग्राफ पे बनाओगे तो आपको वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मैं निकालना आपको दिखा देता हूँ। अब ये दोनों इक्वेशंस पे मिल रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह y पुट कर देता हूँ, y + 4y, 4y = 16, तो y की वैल्यू होगी 15। अब y की वैल्यू मैंने रखी 15, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी 15। तो इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5,5, 15,15, 0,10, 0,20। और इसके बाद की कहानी मैं बाद में बताऊंगा, जिससे अपन LPP के सवाल स्टार्ट करेंगे। ये समझ में आया? तो चलिए आप लोगों के लिए 5 सवाल हैं, ठीक है। इसमें से मैं कोई से भी 3 क्वेश्चन जो आप लोग बोलोगे वही समझाऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा आज रात को, ठीक है। सबसे पहले इसको मिटा रहा हूँ मैं, धन्यवाद। चलिए ये आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4 5, हो सके तो अभी चेक करवा दीजिएगा, और जो भी इनमें से 5 भले चेक भी करवा दो, उसके बाद भी मैं यस या नो आंसर नहीं दूंगा, ठीक है, जब तक सब लोग चेक नहीं करवा देते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो भी इनमें से 3 सबसे टफ लगता है वो बता दीजिएगा, मैं उन तीनों का सॉल्यूशन या तो सॉल्यूशन डालूंगा या फिर वीडियो बना के भेज दूंगा, जिससे आप लोग को उचित लगेगा। अगर ज़्यादा बच्चों को नहीं आएगा तो मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को 2 काम है, 5 क्वेश्चन करने हैं, ये आप लोग का होमवर्क है। दूसरा, कम से कम सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ठीक है, यूट्यूब पे देख रहे हो तो, और बाकी बच्चों को भी बोलो एक बार कि इसमें पार्टिसिपेट करें, देखें, और हो सके तो मेरे ग्रुप से जुड़ें। जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग मेरा नंबर नोट कर लें और इस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज करते हैं, फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोगों को जोड़ लूँगा, फिर आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने, और हाँ अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। आप बोलोगे सर यूट्यूबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग करिएगा, धन्यवाद। और मैं आज शाम तक इसका सॉल्यूशन भेजता हूँ, फिर अपन लोग पहले एक्सरसाइज 12.1 जो मैंने आप लोगों को PDF भेजा था उसको अपन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।